मैं सुमित खांडल आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स बाय सुमित खांडल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही थे, उसमें मैंने आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो मैं कंसेप्ट आज आपको सिखाने जा रहा हूँ या जिसके क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं वो आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी बोर्ड की बुक है। एंड उसमें जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके एक तो न्यूमेरिकल का 15, 16, 17 देयर आर 3 क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपके किससे, इस टॉपिक से रिलेटेड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है 17 क्वेश्चन उठा रहा हूं, पेज नंबर 85 पे है आरबीएससी की बुक में। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर आपके नरदीप, हरदीप, गगनदीप, जिनका ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 2:1:3 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। और बैलेंस शीट के अंदर जैसे आइटम है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है नरदीप, हरदीप, गगनदीप की, एंड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बैलेंस शीट में आइटम दे रखे हैं। इसके बाद आपको बैलेंस शीट के नीचे डेट दे रखी है और वो डेट है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 डेट देने का लॉजिक इतना सा है कि इस डेट से पहले जो है वो नरदीप, हरदीप और गगनदीप, ये पहले भी 3 पार्टनर थे और अभी भी 3 है, ठीक है। इन्होंने किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ 1 अप्रैल 2017 से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है। इसके अलावा इन्होंने किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया है। पार्टनर वही है जो पहले थे, वही अब है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2017 से अपने प्रॉफिट्स को 2:1:3 में ना बांट के, ना डिवाइड करके, अब वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट को किस में डिवाइड करेंगे, इक्वली 1:1:1 में। फिर आगे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस इट वाज डिसाइडेड। इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि गुडविल क्या है, जो फर्म की गुडविल है उसको कितने प्राइस पे वैल्यू किया जाए, 3 लाख रुपीस पे। देन बी पॉइंट है लैंड बी रिवैल्यूड एट 160 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. Then C point है creditor of 12,000 but not likely to be claimed and hence be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of reconstituted firm. ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो एडमिशन का चैप्टर है इसके अंदर जो है आपकी फर्म क्या हो जाती है, रिकंस्ट्रक्शन होता है फर्म का। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 कंडीशन है जिसके अंदर फर्म का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। पहली आपकी कंडीशन आती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कोई पार्टनर का एडमिशन हो। दूसरी आती है डेथ, तीसरी आती है रिटायरमेंट। 3 कंडीशन तो ये हो गई जब फर्म का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। फिर चौथी कंडीशन ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर भी फर्म का क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। 5वीं कंडीशन है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब है 2 पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, एक हो जाती है, ठीक है। तो उसी रिकंस्ट्रक्शन में अपना टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है अपन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं। तो उसका रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो भी रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो बैलेंस शीट एक्सिस्टेंस में आई है वो अपन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 अपन सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक है इसके अंदर क्या है, न्यू पार्टनर का क्या नहीं होता है, एडमिशन नहीं होता है। न्यू पार्टनर का सीधी सी बात है एडमिशन नहीं होता है, विदाउट एडमिशन के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे मान लो कोई स्कूल का क्लासरूम है, किसी भी स्कूल का क्लासरूम है, उसके अंदर करीब ये मान के चलो कि उसके अंदर करीब ये मान के चलो 20 चिल्ड्रन है। उस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में 20 बच्चे हैं ऐसे मान के चलो। तो अपन ने क्या किया, किसी भी नए बच्चे को ना तो एडमिट किया, ना किसी बच्चे को बाहर निकाला है अभी तक। बच्चे कितने हैं, ऑलरेडी 20। अपन ने सिर्फ क्या किया, उनका रूम चेंज करेंगे। अपन सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेंगे, रूम चेंज करेंगे। रूम नंबर 10 से मैंने उनको उठा के कहां बिठा दिया, रूम नंबर 12 में।
ठीक है। तो होगा क्या, ये बच्चे जो पहले रूम नंबर 10 में बैठे थे वो उठ के अब कहाँ आएंगे, रूम नंबर 12 में उठ के आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो 20 के 20 बच्चे हैं वो जो रूम नंबर 10 में जिस सीट पे बैठे थे, जिस पोजीशन में बैठे थे, किसी भी पोजीशन पे बैठे हो सकते हैं बच्चे, किसी भी सीट पे बैठे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी है क्या कि जब 20 के 20 बच्चे रूम नंबर 12 जो रूम चेंज हो रहा है उसके अंदर जाएंगे, तो जरूरी है क्या कि सारे के सारे बच्चों को फायदा हो सकता है किसी बच्चा बेचारा आगे, पहले वो आगे बैठता था पीछे बैठ रहा है, या पहले बीच में बैठता था अब आगे बैठ रहा है, या जो पहले पीछे बैठता था वो सबसे आगे आ गया। तो हमारे को ये एग्जांपल देने के पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो मैंने रूम चेंज किया है, रूम का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रूम का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो मैंने चेंज किया है, रूम मैंने जो चेंज किया है, यानी कि बच्चे वही है, यानी कि पार्टनर वही है, मतलब बच्चे वही है, मतलब पार्टनर वही है। हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, रूम। तो हमारे को यहाँ ये पता लगाना पड़ता है कि रूम चेंज करने से जो 20 के 20 बच्चे उठ के दूसरे रूम में आए, उनमें से कौन सा बच्चा तो बेचारा नुकसान में चला गया, कौन सा बच्चा फायदे में, और कौन सा बच्चा ऐसा है कि उसको कोई फायदा नुकसान हुआ ही नहीं। सीधी सी बात है। तो इस एग्जांपल को मैं पार्टनरशिप में जोड़ता हूं। पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनर उतने के उतने ही है। जैसे पहले पार्टनर कितने थे, 3, तो अभी भी 3 है। पहले वो किस रेशो में डिवाइड करते थे, 2:1:3। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। पहले वो किस रेशो में डिवाइड करते थे, 2:1:3 में। और अब उन्होंने डिसाइड किया पार्टनर उतने के उतने ही है, पार्टनर उतने के उतने ही है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, 1:1:1 में बांटेंगे। तो ये 3 का मतलब क्या है, चिल्ड्रन। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो 20 बच्चों का मैंने एग्जांपल दिया है, ये कौन है, मतलब बच्चे उतने के उतने ही है। देख लो आप, पार्टनर उतने के उतने ही है। केवल इन्होंने क्या चेंज किया है, रूम चेंज किया है। रूम का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। अब यहाँ पे हम ये देखना, अब हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ है, पार्टनर वो के वही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो कौन सा पार्टनर तो फायदे में आया, कौन सा पार्टनर नुकसान में आया, कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो उसको पता लगाने के लिए स्पेशल रेशियो अपन इसमें निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। एक स्पेशल टाइप का रेशियो इसमें निकलता है, सैक्रिफाइस रेशियो। उस सैक्रिफाइस रेशियो से हमको ये पता चल जाता है कि जो, हालांकि पार्टनर की नंबरिंग में कोई चेंज नहीं हुई है, पहले भी 3 थे अब भी 3 है, केवल क्या चेंज हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर तो प्रॉफिट चेंज करने से फायदे में आया, नुकसान में आया, या नो प्रॉफिट नो लॉस में आया। तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर 3 तरीके से आ सकता है, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, 0 आ सकता है। अब मान लीजिए किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो प्लस में आया, इसका मतलब वो बंदा वाकई में सैक्रिफाइस में आया, यानी उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। वो बंदा क्या चला गया, लूजर। लूजर आप कह सकते हो, सैक्रिफाइस में आप कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि उसको वाकई में नुकसान हुआ है, उसको रूम चेंज करने से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से क्या हुआ, नुकसान हुआ है। दूसरा वो आदमी है जिसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी वो बंदा क्या है, गेन रेशियो। जीआर का मतलब यहाँ पे क्या है, गेन रेशियो, यानी ये बंदा क्या है, गेनर है। ठीक है, ये बंदा कौन है, जिसको नुकसान हुआ है प्रॉफिट चेंज करने से, और ये बंदा वो है जिसको नुकसान नहीं हुआ, इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, और ये जिसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, 0 आएगा, ये वो बंदा है जिसको ना तो सैक्रिफाइस, यानी जिसका जो ना तो सैक्रिफाइस में है, जो ना गेन में है। ये बंदा क्या है, न्यूट्रल है, इसको कोई ना तो कोई फायदा हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, साफ बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, देन आपका जो आंसर है वो किसी पार्टनर का तो प्लस में आएगा, किसी पार्टनर का माइनस में आएगा, और किसी पार्टनर का 0 भी आ सकता है। तो साफ बात है, जिसका सैक्रिफाइस रेशियो प्लस में आ रहा है वो पार्टनर को नुकसान हो रहा है प्रॉफिट चेंज करने से। जिसका सैक्रिफाइस रेशियो माइनस में आ रहा है उस पार्टनर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और जिसका 0 आ रहा है वो ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे आपको दिख रहा है आपके सामने न्यूमेरिकल का, इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद ही क्या है, एग्जैक्ट पता लगेगा कि पेज नंबर 85 पे जो आरबीएससी की बुक है उसका न्यूमेरिकल का 17th क्वेश्चन करा रहा हूं। ये मैंने 15 गलती से लिख दिया क्योंकि 15 भी क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अपन 17 डिस्कस करेंगे, अपन लोग 17 डिस्कस करेंगे। इसके बाद तो गेनर है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस में है और कौन पार्टनर जो है 0 आ रहा है।
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैसे तो अपन चाहे तो पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको जो है पहले मैं आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के बता देता हूं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन लूजर है कौन गेनर है, किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है। तो हाँ जी, तो इधर साइड में मैं निकाल लेता हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे अपने को पता लगाना है। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, क्या क्या नाम है भाई पार्टनर्स के? नरदीप हरदीप गगनदीप, नरदीप हरदीप गगनदीप। तो नरदीप हरदीप गगनदीप, या नरदीप लिखा या हरदीप लिखा या तो क्या नाम क्या क्या है इनके? नरदीप हरदीप गगनदीप, नरदीप हरदीप और गगनदीप। 261636 माइनस 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 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम जो है वो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, एंड ये आएगा 2 - 2, ये बंदा 0, ठीक है, एंड ये आएगा 1 - 2, ये माइनस का 16, और ये आएगा 3 - 2, 3 - 2, ये आ गया 16। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर 3 तरीके से आ सकता है, प्लस में, माइनस में और जीरो। प्लस में, माइनस में और जीरो। जो प्लस में होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर होता है, यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जो माइनस में होता है वो गेन रेशियो में, यानी वो गेनर है। और जो जीरो है यानी वो कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसको ना तो फायदा ना नुकसान। ठीक है, तो ये आदमी तो न्यूट्रल है, इसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ये बंदा माइनस में है, इसका मतलब ये कौन है? गेनर है। ये कौन है? गेनर है। और ये बंदा प्लस में है, यानी ये बंदा क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने क्लियर कर दी है। अब आगे अपन चलेंगे। हाँ जी, ये चीज अपन ने बुक में से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हमको ये पता चला कि नरदीप को ना कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? हरदीप को हो रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है? गगनदीप को। तो ये मान के चलो इनकी अब जैसे मान लो कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट किसको है? गगनदीप को है। बेचारा परेशान कौन हो रहा है? गगनदीप हो रहा है। तो गगनदीप को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई चौथा आदमी तो बाहर से आएगा नहीं भाई, 3 तो ये है। तो तीसरे ने तो मना कर दिया, भाई मेरा तो 0 आ रहा है, मुझे तो ना कोई फायदा हो रहा है ना मुझे क्या है कोई नुकसान हो रहा है। तो इसकी जो कॉम्पनसेशन, इसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? यही करेगा, सीधी सी बात है, यही करेगा। तो ये चौथा आदमी तो कोई आएगा नहीं, एडमिशन ये दे रहे नहीं, तो फर्म में ये 3 ही लोग हैं। तो जैसे सीधी सी बात है कि जैसे मान लो कोई बच्चा गलत जगह बैठ गया तो किसी दूसरे की जगह तो हम क्या करेंगे? उसको उठा के उसकी जगह बिठा देंगे। यानी सीधी सी बात है, कॉम्पनसेशन तो हमको एक दूसरे को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉम्पनसेट कौन करेगा? हरदीप करेगा। किसको कॉम्पनसेट करेगा? गगनदीप को। तो ये एंट्री एक्चुअल में क्या निकल के आती है? एंट्री एक्चुअल में इसकी निकल के आती है, आपको बुक में भी दे रखी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंट्री निकल के आती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी गेनर कौन है? गेनर है हरदीप, और सैक्रिफाइसिंग कौन है? गगनदीप। तो ये एंट्री आप तब करोगे ना जब आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद ये पता चलेगा कि हु इज गेनर एंड हु इज लूजर। तो हमारी जो, अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एंट्री बनती है गेनर टू लूजर। यानी गेनर तो बन जाता है डेटर और लूजर क्या बन जाता है? क्रेडिटर। यानी कि सीधी सी बात है, कंपनसेशन किसको चाहिए? गगनदीप को। करेगा कौन? हरदीप। कॉम्पनसेट करेगा कौन? हरदीप। ठीक है, ये बंदा न्यूट्रल है, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है इस समय। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अपने को साफ साफ पता पड़ गया इस क्वेश्चन में हु इज गेनर एंड हु इज लूजर। तो इसको अब अपन थोड़ा सा बाद में के काम में लेंगे, जैसे गुडविल वगैरह की एंट्री करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करेंगे जब काम में ले सकते हैं। अब अपन सवाल को थोड़ा सा रेवोल्यूशन वगैरह इसमें पूछा गया है वो बना लेते हैं। रेवोल्यूशन पूछा गया है आपको, वो बना लेते हैं फटाफट। हाँ जी,
तो ठीक है, यहां आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देना गेन रेशियो, यानी ये गेनर है और ये कौन है, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका, अब चलो अब इसी की बात कर रहे हैं तो इसी से मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब आपके जो, अब जैसे मान लो आपने ये फॉर्मूला, आपने ये सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया। अब इसको बात आती है कि इसको सर हम अप्लाई कहां करेंगे। अप्लाई करने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको इजी वे में ये क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूड गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपीस की। वैल्यूड गुडविल दे रखी है आपको, वैल्यूड गुडविल दे रखी है आपको, गुडविल मतलब GW लिख रहा हूं मैं, गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपीस की। वैल्यूड गुडविल आपको कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपीस की। तो अपन सिर्फ क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में मान लो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व भी पड़ा है, बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व भी पड़ा है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको रेवोल्यूशन पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, बैलेंस शीट पूछी है, और उसके अंदर क्या है, विदाउट एडमिशन का सवाल है, और उसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो रहा है, तो उस केस में आपको ये जो सबसे पहले ये सॉर्ट आउट कर लो। ये पता लगने के बाद आपको ये जो सेक्रीफाइस रेशियो है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई करना है, वैल्यूड गुडविल के ऊपर अप्लाई करना है, जैसा कि मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए, अब मैंने आपको बोला ये आदमी न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों है, आप 3 लाख रुपीस को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है इसका, मतलब ये तो बाहर हो गया एक तरीके से। ठीक है, 3 लाख रुपीस को, अब जैसे मान लो ये नरदीप है, इसको आप ऐसे करोगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इससे बढ़िया मैं इसको करूँ ही ना। फिर मैं हरदीप के पास जाता हूँ, तो हरदीप का कितना आएगा, 1/6 है, तो ये आ गया 50,000। ठीक है, रुपीस लगाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिर आएगा गगनदीप, गगनदीप का कितना आएगा, वही 1/6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/6 इज इक्वल टू रुपीज 50,000। ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 50,000। तो सीधी सी बात है, अपन ने ये तो पता लगा लिया, ये निकाल के कि कौन लूजर है कौन गेनर है, लेकिन ये भी तो पता लगे कि कौन पैसे, जो भी लूजर है, एक्चुअल में लूजर डिसाइड कैसे होते हैं। लूजर का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को भी लूजर कह दिया, यहाँ पे लूजर का पता लगेगा अमाउंट से, कि भाई मान ले कि कोई भी बंदा लूजर निकल के आया है, कोई भी बंदा, जैसे ये बंदा क्या है यहाँ सेक्रीफाइस में गगनदीप, तो गगनदीप का अपन लूजर को मेजर कैसे करेंगे, किसी का पता कैसे लगाएंगे कौन कितने अमाउंट से वो लूजर है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूड गुडविल के अंदर मैंने ये सिस्टम डाला, तो वैल्यूड गुडविल से ये पता निकल के ये पता लगा कि ये 50,000 से लूजर है भैया। ये जो बंदा है गगनदीप, ये कितने सेक्रीफाइस में है, 50,000 से। तो सीधी सी बात है, अगर ये 50,000 से सेक्रीफाइस में है, तो ये फायदे में कितने से है, 50 में। वो तो सीधी सी बात है भाई। अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे की सीट पे बैठा है, तो वो क्या करेगा, वहां से उठेगा, दूसरा आदमी वहां जाके बैठ जाएगा, यही करेगा। तो यहाँ पे भी ये बंदा कितने से सेक्रीफाइस में है, 50,000 रुपीज से सेक्रीफाइस में। ठीक है, तो मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को वैल्यूड गुडविल के ऊपर ही अप्लाई कर रहा हूं। बाकी मैं जनरल रिजर्व को, जैसे अपन क्या करते हैं, जनरल रिजर्व हुआ, P&L अकाउंट हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए, इन चीजों को मैं क्या करता था, ओल्ड रेशो में अपन पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आप जैसे बड़े न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसमें आप सिर्फ वैल्यूड गुडविल पे ही इसको अप्लाई करें। साफ बात है, वैल्यूड गुडविल पे ही इसको अप्लाई करें। मैंने कर दिया। जो नरदीप है उसका तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हरदीप का कितना आ रहा है, 3 लाख का 1/6 यानी 50,000 आ रहा है। गगनदीप का कितना आ रहा है, वही 50 आ रहा है। सीधी सी बात है, ये नुकसान में कितने रुपए से, 50,000 से। इसको कंपनसेट कौन करेगा, हरदीप करेगा। तो एंट्री क्या निकल के आएगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो गेनिंग कौन है, हरदीप, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, गगनदीप। ठीक है, तो इनकी जो एंट्री बनेगी साइड में मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे, क्योंकि ये आदमी तो 0 हो गया, ये तो एंट्री में आएगा नहीं। एंट्री बनेगी हमारी हरदीप, एंट्री इसकी क्या निकल के आएगी, वैल्यूड गुडविल की, हरदीप्स कैपिटल हरदीप कैपिटल अकाउंट या टू गगनदीप्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिख दूंगा, अगर 50 से ये बंदा गेनर है
तो ये बेचारा लूजर कितने से है, 50 से ही है। ये लो हो गया कंपनसेशन कंप्लीट। और नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग amount of goodwill adjusted on change in profit sharing ratio, being amount of goodwill adjusted on change in profit sharing ratio। यानी मैंने क्या किया, गुडविल का अमाउंट क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाकी जनरल रिजर्व के साथ मैं वो ही करूंगा जो मैं अदर सवालों में करता हूं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अपने पास ऑप्शन है, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये बड़ा सवाल है तो इसके अंदर अपन वैल्यू, मैं इस चीज को किस पे अप्लाई करूंगा, सिर्फ वैल्यू गुडविल पे अप्लाई करूंगा। इसके अलावा मैं जीआर वगैरह को नहीं छेड़ूंगा। जीआर वगैरह कैसे डिवाइड करते हैं, जीआर को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, साफ बात है। तो मैं वैसे ही करूंगा, उसको नहीं छेड़ रहा मैंने सिर्फ ये किस पे अप्लाई किया, वैल्यू गुडविल पे अप्लाई किया। अप्लाई करके मुझे साफ साफ पता पड़ गया नरदीप तो जीरो है भैया, न्यूट्रल है ये तो, ठीक है। और हरदीप जो है वो गेनर है कितने से, 50,000 से, और गगनदीप लूजर है कितने से, 50 से। और नीचे मैंने एंट्री बना दी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हो गई। इसको अपन पोस्ट किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अब जैसे मान लो इसी सीरियल में अपन आगे चलें तो अपने को क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यही कांसेप्ट का है, क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी कांसेप्ट का है, वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो उसमें क्या पूछा गया है, आपको ओनली एक जनरल एंट्री पूछी है, ना उसमें आपको रेवोल्यूशन पूछा है, ना उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, ना उसमें आपको बैलेंस शीट पूछी है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, बोले हमारे को तो सिंगल जनरल एंट्री दे दो। तो उसमें तो अपने को क्या है, मजबूरी हो गई एक तरीके से कि अपना पार्टनर्स कैपिटल बना नहीं रहे उसमें, रेवोल्यूशन बना नहीं रहे उसमें, बैलेंस शीट बना नहीं रहे उसमें। तो उसमें तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे उसमें अपने को क्या क्या है, जैसे जीआर दे रखा है उसकी बैलेंस शीट में 15 क्वेश्चन की, पी एंड एल दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, फिर असेट साइड में आपको क्या दे रखा है, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखी है। इसी तरीके से आप इसमें क्या बनाएंगे, आप इसमें जैसे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, उन सब चीजों को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू गुडविल भी है 51,000 की, तो इन सब चीजों को मैं क्या करूंगा, एक साथ मर्ज करके पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालूंगा, उसके बाद मुझे वो एंट्री इस रेशियो के अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन जो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे सिंगल जनरल एंट्री पूछी नहीं, तो मैं क्यों फालतू में, बस ये है कि बच्चों को ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा होता है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी हेल्प करेगा। एक आपका शॉर्ट आंसर का 19 क्वेश्चन है, उसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। उसके अंदर भी मैंने क्या है, उसके अंदर आपको दे रखा है पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें क्या करेंगे, अपने को सिंगल जनरल एंट्री मांगी है, तो उसमें भी अपने को सिंगल जनरल एंट्री देनी पड़ेगी। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को सिंगल जनरल एंट्री नहीं मांगी है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो को वैल्यूड गुडविल पे ही क्या करूंगा, अप्लाई करके मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो अब मैं आगे जा रहा हूं और इस एंट्री को आप लोग कॉपी मार ली, इस एंट्री को कॉपी लिख लीजिए आप इस एंट्री को, और ये एंट्री क्यों आई वो क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं इसका रेवोल्यूशन और बना देता हूं, उसके बाद आप कॉपी मार लेना, क्योंकि मुझे अब रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। या आप लोग कॉपी कर लो इतनी देर में आप लोग कॉपी कर लो। हाँ जी, ये चीज आपको है ना वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी, ध्यान रखना, ये चीज आपको वर्किंग नोट में शो करनी है, ये चीज आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन इससे क्या है, विदाउट एडमिशन का सवाल इजी हो जाता है, क्योंकि मान लो कुछ बच्चे तो होते हैं, वो तो क्या है एक्स्ट्रा मैच्योरिटी होती है,
तो वो तो जनरल रिजर्व को भी सैक्रिफाइस रेशो में कर सकते हैं, पी एंड एल को भी सैक्रिफाइस रेशो में कर सकते हैं। लेकिन अगर इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है तो मेरा तो यही सजेशन है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट पूछी जाती है, उसमें आप खाली सैक्रिफाइस रेशो को वैल्यूड गुडविल पे अप्लाई करके एंट्री कर दो, खत्म। बाकी जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कैपिटल रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उनके साथ आप वैसे ही करो जैसे करते आ रहे हो। उनको कैसे करते हैं अपन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में सॉर्ट आउट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी सीरियल में अपन बनाएंगे रेवोल्यूशन अकाउंट। फटाफट रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे फटाफट अपन। हाँ जी, अब इसके अंदर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं इधर खींच लेता हूं थोड़ा सा, एंड इधर आ गया और इधर आ गया, ठीक है। ठीक है, यहां पर रुपीस लिख देता हूं और यहां पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई, ठीक है। अब आ जाओ, अब जैसे इसके साथ की साथ ही मैं यहाँ पे साइड में पार्टनर्स कैपिटल ले रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये थोड़ा सा मैं नीचे आया है पर्टिकुलर, ये नरदीप का कॉलम है, नरदीप, हरदीप, गगनदीप। नरदीप, हरदीप, गगनदीप, नरदीप, हरदीप, गगनदीप। रुपीस लगाना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, ठीक है। दिस इज डेबिट पोर्शन, दिस इज क्रेडिट पोर्शन, यहां भी आप लिख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट पोर्शन। एंड दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज पर्टिकुलर्स, ठीक है। हाँ जी, यहां साइड में मैं थोड़ी सी आपकी बैलेंस शीट बना देता हूं। अच्छा, बैलेंस शीट की डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2017। ध्यान रखना, अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट, आपको जो क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट दे रखी होती है ऑलरेडी, उस पे भी डेट होती है, और जैसे आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट खत्म होती है तो क्वेश्चन के नीचे भी डेट होती है। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर भी डेट होती है और बैलेंस शीट के नीचे भी डेट होती है। तो बैलेंस शीट के अगर मान लो आपको क्वेश्चन में एडमिशन की डेट दे रखी हो, डेथ की डेट दे रखी हो, रिटायरमेंट की डेट दे रखी हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेट दे रखी हो अलग से, तो आपको बैलेंस शीट उसी तारीख को बनानी है। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में अलग से कोई डेट नहीं दे रखी तो बैलेंस शीट उसी तारीख को बनेगी जो पुरानी बैलेंस शीट की तारीख थी। तो हमारे पास ऑलरेडी कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 2017। तो मैं ये बैलेंस शीट कितनी तारीख को बनाऊंगा? 1 अप्रैल 2017 को बनाऊंगा। बच्चों की आदत क्या होती है? 31 मार्च, ये आदत होती है। लेकिन आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे को डेट दे रखी है, चाहे एडमिशन की, डेथ की, रिटायरमेंट की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो मैं वो ही डेट यहाँ पे काम में लूंगा, 1 अप्रैल 2017। एंड ये मेरा लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी पोर्शन है, लायबिलिटीज, एंड ये मेरा रुपीस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? असेट्स, एंड ये रुपीस, ठीक है। हाँ जी, अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको साफ साफ बोला गया है कि 1 अप्रैल 2017 से नरदीप, हरदीप और गगनदीप ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने, देखो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल लिख दिया। अगर ये डेट यहाँ पे नहीं होती तो मैं यहाँ पे कौन सी डेट डालता? पहले वाली बैलेंस शीट की पुरानी डेट डलती है, साफ बात है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा।
फॉर दिस पर्पज इट वाज डिसाइडेड, इस पर्पज के लिए डिसाइड किया गया कि गुडविल जो वैल्यूड गुडविल दे रखी है आपको, ये ओल्ड गुडविल नहीं है, ये पीरियड वाली गुडविल नहीं है, वैल्यूड गुडविल है। और जैसा कि आपको पता है कि वैल्यूड गुडविल का मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूं सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर। अपनी एंट्री क्या निकल के आई थी, अपनी एंट्री निकल के आई थी हरदीप अकाउंट डेबिट टू गगनदीप, हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगनदीप। उसको मैं थोड़ी देर में यहाँ पोस्ट करूंगा। क्या बन के आई थी अपनी एंट्री? अपनी एंट्री बन के आई थी हरदीप, एच लिख देता हूं मैं, हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगनदीप कैपिटल अकाउंट, यही थी। देन 50 एंड 50, ठीक है। ये एंट्री मैं थोड़ी सी लिख लेता हूं ताकि याददाश्ती के लिए मेरे को पता रहे। अभी मैं थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा, ठीक है। मैं कर ही देता हूं ताकि इसको अपन क्लियर करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर है वो किसको सॉर्ट आउट करेगा? गगन को। तो यहाँ पोस्टिंग किस तरीके से आएगी? टू गगनदीप्स, गगनदीप्स कैपिटल अकाउंट, और हरदीप के अकाउंट से कितने पैसे कट जाएंगे? 50,000। कितने रुपए कट जाएंगे? 50, ठीक है। अब किसके अकाउंट से कटे तो जाहिर सी बात है किसके अकाउंट में आके जमा होंगे? गगनदीप के। तो यहां हम लिखेंगे बाई हरदीप्स कैपिटल, और गगनदीप के अकाउंट में आके अमाउंट कितना जमा हो गया? 50,000, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, अपन किसी को पैसे भेजते हैं, जैसे फोन पे गूगल पे करते हैं, मैं बार बार बताता हूं कि फोन पे करते हैं तो अपन जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका नाम आता है अपने फोन पे की हिस्ट्री में, ठीक है। और अपन जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका नाम आ गया। फिर जिसको पैसे मिल रहे हैं, जो रिसीवर है, वहां उसके फोन पे में किसका नाम आएगा? उसके फोन पे में अपना नाम आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ हरदीप है ना अपने पैसे कटवा रहा है तो किसके नाम से कटवाएगा? गगनदीप के नाम से। और गगनदीप को पैसे मिल रहे हैं कितने रुपए से? इसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई 50 से, ठीक है। तो ये पैसे इसको कहां से मिले? हरदीप से मिले, ठीक है। तो हरदीप क्या करेगा? हरदीप के अकाउंट से पैसे कट गए, इसकी कैपिटल डेबिट हो गई गगनदीप के नाम से, ठीक है ना। खुद का नाम थोड़े लिखेगा, ये उसका नाम लिखेगा जिसको कंपनसेट कर रहा है, और ये उसका नाम लिखेगा जिससे इसको कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है? आगे बढ़ो। पोस्टिंग समझ में आ गई? सीरियसली आ गई ना पोस्टिंग समझ में? तो ये पोस्टिंग अब ये अपनी क्लियर हो गई बात। अब अपने को क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे अपन नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है? रेवोल्यूशन के लिए आइए आप बी पॉइंट में, लैंड को 160 पे रिवैल्यूड किया जाए। ऊपर लैंड कितने की है बैलेंस शीट में? 1 लाख, और नीचे कितने करने को बोल रहा है? 160। तो 60,000 से आपको क्या हो गया? 60,000 से आपकी लैंड क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्या हुआ? गेन हुआ। और ऑल इनकम्स आर सीआर। रेवोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? बाई लैंड अकाउंट। और आपको 60,000 से आपकी लैंड बढ़ गई है। जितने भी इनकम होती है, जितने भी फायदे होते हैं, जितने भी गेन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? असेट्स की और लायबिलिटी की। अब सीधी सी बात है, अगर असेट्स में कमी आए, असेट्स कम हो जाए या लायबिलिटीज बढ़ जाए तो इधर आएगी। और मान लो असेट्स बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए, लायबिलिटी माइनस हो जाए तो इधर फायदा इधर आएगा, ठीक है। तो अब मेरी लैंड बढ़ गई तो मैं लैंड को अपडेट करके कितना लिख दूं? 160। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बिल्डिंग पे आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है 6% के हिसाब से। तो बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 6% के हिसाब से। तो अपन क्या करेंगे? बिल्डिंग कितने रुपीस की है? 1 लाख की है। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाने से बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फर्म को लॉस होगा। और लॉसेज आर डीआर। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बिल्डिंग। और यहाँ पे 6,000 से बिल्डिंग कम हो गई। यहाँ बैलेंस शीट में भी आप साथ के साथ लिखते चलिए। बिल्डिंग आपकी थी 1 लाख रुपीस की, इसमें से आप लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन 6,000, और उस हिसाब से बाहर आपका कितना निकलेगा? 94 की हो चुकी है भैया बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपका आता है सी में ये दिया हुआ है कि जो आपके क्रेडिटर है बैलेंस शीट में वो है 1 लाख रुपीस के। जो आपके क्रेडिटर है वो 1 लाख रुपीस के हैं, पुराने वाले जो पुरानी बैलेंस शीट में है। लेकिन उसमें से 12,000 यानी 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम ही नहीं करेंगे अपने पैसे को। तो आपके तो फायदा हो गया, मतलब फर्म के क्या हो गया? फायदा हो गया कि क्रेडिटर पैसे ही नहीं मांगेंगे, मजे हो गए, ठीक है। मजे तो क्या हो गया, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते फर्म के अंदर मजे हो गए। मजे ये करेंगे कि भाई सीआर करेंगे उस चीज को, ठीक है ना। तो
ये हो गया। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर अकाउंट। और ये अपना जो क्रेडिटर है उन्होंने कितने रुपए का क्लेम करने से मना कर दिया, 12,000 का। तो अपने अपडेट क्रेडिटर हो गए 88। अपने अपडेट क्रेडिटर कितने के हो गए, अब 88 के हो गए। भाई 1 लाख के थे, 12 ने मना कर दिया कि वो क्लेम नहीं करेंगे, उनको रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है। तो सीधी सी बात है कि मेरे को फायदा हो गया 12,000 का, मेरे को गेन हो गया, मेरे को इनकम, एक तरीके से इनकम तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, गेन हो गई मेरे को। तो गेन हो गया, तो ये मैंने 88 के अपने क्रेडिटर हो चुके हैं। फिर इसके बाद अपन करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब रेवोल्यूशन में कुछ आएगा नहीं, और रेवोल्यूशन का टोटल मार देते हैं। रेवोल्यूशन का टोटल मारेंगे तो इधर का आएगा, ये रेवोल्यूशन का टोटल मारेंगे तो सीआर साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा 72,000। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है अपन बोथ साइड लिखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन के पूरे चैप्टर में चाहे एडमिशन हो रहा हो चाहे एडमिशन नहीं हो रहा हो, उस क्वेश्चन में चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कौन कौन थे, नरदीप, हरदीप और गगनदीप। अपना कितने का आया प्रॉफिट, 66 का। और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 213 था, 231 था, 213। तो इनको डिवाइड कैसे करेंगे, 22,000, 11,000 और 33,000, 22,000, 11,000 और 33,000। ठीक है, सही है, यही आएगा या नहीं आएगा, यही आ रहा है, हाँ जी। अब इसको क्या है, साथ ही साथ पोस्ट करते चलो। साथ ही साथ पोस्ट कैसे करेंगे भाई, तूने हमारा, अब देखो रेवोल्यूशन ने पार्टनर्स का नाम 2 में लिखा है, या तो आप ऐसे करो, रेवोल्यूशन ने इनका नाम 2 में लिखा है तो पार्टनर्स का नाम का लिखेंगे बाई में, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। भाई पार्टनर को फायदा हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी मतलब क्रेडिट होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाई रेवोल्यूशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाई रेवोल्यूशन अकाउंट। ये आ गया 22, 11 और 33, 22, 11 और 33। ठीक है, ये रिवेल को मैंने पोस्ट कर दिया, रिवेल को साथ ही साथ मैंने पोस्ट कर दिया, रिवेल के आइटम को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, रिवेल मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर बैलेंस शीट में चलो, आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तीनों का, बताएंगे आप मुझे बाई बैलेंस बीडी कितना लिख दूं मैं। बैलेंस शीट के अंदर मेरे को तीनों की कैपिटल दे रखी है, ये है 2 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है, 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ये मैंने बीडी लिख दिया। इसके अलावा मेरे पास बैलेंस शीट में एक आइटम और है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को मैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने सिर्फ जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो किस पे अप्लाई किया, वैल्यूड गुडविल पे। इसके अलावा मैं जीआर को कैसे बांटूंगा, जैसे नॉर्मली बांटते थे। ठीक है, तो जीआर आप इसमें क्या है, जुगाड़ भी लगा सकते हैं। जुगाड़ कैसे कि बैलेंस शीट में जो मतलब जैसे लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा हुआ रहता है, P&L लिखा हुआ रहता है, कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ रहता है, वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो वो लायबिलिटी वाले पोर्शन इधर आते हैं सीधे, मतलब लायबिलिटी से सीधा आप इधर आ सकते हैं, असेट्स वाले इधर आ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी है, जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो उस हिसाब से बाई में पोस्ट होता है। लेकिन एंट्री इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती जितना ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल में काम आता है। तो आप इसको, चलो मान लो आपको जुगाड़ भी नहीं है, आपको एंट्री भी नहीं आती, तो सीधी सी बात है, जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर की कैपिटल कम तो होगी नहीं, बढ़ेगी। पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी तो सीआर साइड में आता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व को पोस्ट करने के 1 से 2 तरीके हैं। जनरल रिजर्व में आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं कि लायबिलिटी साइड का पोर्शन तो पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में आता है, असेट साइड का पोर्शन डीआर में आता है। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा, जनरल एंट्री से कर सकते हैं, तो जनरल रिजर्व को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बनती है जीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाई साइड में पोस्ट होगा। और जनरल रिजर्व जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 60,000 का है, 60,000 को 20, 10, 30 आएगा क्या, 20,000, 10,000, 30,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा। जनरल रिजर्व जो डिवाइड होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। कितना आएगा, 20, 10, 30 है जी, 20, 10, 30 है। 20,000, 10,000 और 30,000। ठीक है, 20,000, 10,000 और 30,000।
ठीक है, ये हो चुका। अब इसके अलावा मेरे पास, अच्छा मैंने ये वाली एंट्री पोस्ट करी थी, ये वाली वैल्यू गुडविल वाली, जनरल रिजर्व आ गया, बैलेंस बीडी वगैरह आ ही गए और रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ ही गया। इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब मैं कैपिटल का टोटल लगाऊंगा, कैपिटल का टोटल लगाएंगे इधर, और मैं क्या निकालूंगा, टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे निकालूंगा टू बैलेंस सीडी। तो सबसे पहले मैं नरदीप का टोटल लगा रहा हूँ, 242 आ चुका है, आंसर भी यही आ रहा है 242। नरदीप का आंसर आ रहा है 242, बिल्कुल आ रहा है। हरदीप का आ रहा है, यह आएगा 121 इधर का टोटल आ रहा है, और 121 में से 50 गए तो मेरे ख्याल से 71 बचेगा, बिल्कुल 71 इसका सीडी आएगा। एंड गगनदीप का आएगा 80, 50, 130, 163 टोटल आएगा 163, और इसका सीडी भी अपने 163 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 163 इसका सीडी आ चुका है, बिल्कुल। ये मैंने इसका पार्टनर्स कैपिटल का आंसर भी आपका बुक में मैच हो चुका है, और यहाँ तक कि अभी मैंने देखा है बुक में कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर भी दे रखा है कि हरदीप माइनस में 16 है और गगनदीप क्या है प्लस में 16 है। तो अपन ने एंट्री भी कर दी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, तो हरदीप टू गगनदीप अपन ने एंट्री भी कर दी। और ये जो सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर दे रखा है, ये मैंने सिर्फ किस पे अप्लाई किया है, बीजी पे, ओनली बीजी पे अप्लाई करके एंट्री बनाई है और एंट्री बना के पोस्ट कर दी। अब मैंने क्या किया कि ये बीडी मैंने कहां से चुराया था, पुरानी बैलेंस शीट में, तो अब मेरे को वापस से जो सीडी आया है उसको नई बैलेंस शीट में मैं उतारूंगा ऐसे कि ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लिख के नरदीप, हरदीप, गगनदीप। नरदीप की कितनी है 242, इन तीनों का टोटल हमको करना पड़ेगा 71 एंड 163। मेरे ख्याल से इनका टोटल 0 0 0 एंड ये आ गया 6 एंड ये आ गए 7 476 इनका टोटल आ रहा है, ठीक है, कैपिटल का। अब मैंने कैपिटल भी अपडेट कर दी। अब जो बैलेंस शीट में मेरे को ऐसे आइटम जिनका रेवोल्यूशन नहीं हुआ है उनको मैं एज इट इज यहाँ पे पोस्ट करूंगा। लैंड में लिख चुका हूँ, बिल्डिंग में लिख चुका हूँ, प्लांट में लिखने जा रहा हूँ। प्लांट में लिखूंगा 2 लाख रुपीज, प्लांट में लिखूंगा 2 लाख रुपीज। फिर मैं क्या लिखूंगा, स्टॉक लिखूंगा, स्टॉक भी एज इट इज आएगा 80,000 एंड फिर आएगा डेटर भी मेरे एज इट इज आएंगे, 60,000 एंड बैंक भी मेरा एज इट इज आएगा, क्योंकि मैंने किसी को एडमिशन ही नहीं दिया, ना कोई रिटायर ना कोई डेथ है, तो बैंक भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। क्रेडिटर भी अपडेट हो चुके हैं, एक कैपिटल भी मैंने अपडेट कर दिया, एक मेरा बिल्स पेबल आएगा 40,000 का मेरा, एंड जीआर में डिवाइड कर चुका हूँ, बस खत्म। इसके अलावा मेरी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है लिखने को। अब सिर्फ मुझे क्या लगाना है, टोटल लगाना है। तो टोटल लगा के आप टोटल अपने को लगाना पड़ेगा, साइड में लगा रहे हैं टोटल, आपने टोटल लगा लीजिए। हाँ जी, वैसे तो टोटल वही होगा, इसमें टोटल दे भी रखा है 6,04,000। असेट और लायबिलिटी साइड का वही आएगा 6,04,000। लायबिलिटी साइड का आ गया, लायबिलिटी साइड मैच हो गई, 6,04,000 मैच हो गई क्या? ठीक है। असेट्स का चल रहा है, असेट्स का भी मैच कर लो। आ गया असेट्स का, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा क्या असेट्स का? मैं करता हूं, असेट्स का टोटल तो मैच होना चाहिए। अपन कितनी मेहनत कर ले, अगर टोटल मैच नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा। ये आ गया 160 के बाद आप ले लीजिए 94, ये मैं ले रहा हूं 280 ना लेके मैं ले लेता हूं ये
150, 350, ये आ गया 0004, ये आ गया 0, आ गया ना। 6,04,000 आ तो रहा है, 6,04,000 आ रहा है। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। कैलकुलेशन छोटी हो तो फटाफट आ जाती है, बड़ी में टाइम लगता है, लेकिन आना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशन आ गई। तो जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है, अब मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ, लेकिन इसका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेज नंबर 84 पे 16th क्वेश्चन है, सुरेश रमेश महेश का सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसमें भी क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक है और एडमिशन नहीं है। मैं भी उसमें आपको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे नवदीप किया है वैसे सेम टू सेम आप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ही है, वही ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। बस एक चीज अलग है कि पी एंड एल अकाउंट भी मौजूद है उसके अंदर। असेट साइड में आप देखेंगे 16 क्वेश्चन में वहां पी एंड एल अकाउंट भी अवेलेबल है 36,000 से। पेज नंबर 85 पे ऊपर देखिए आप, पी एंड एल अकाउंट भी है। ठीक है ना, मतलब लायबिलिटीज में तो जनरल रिजर्व है और असेट्स में पी एंड एल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओल्ड पार्टनर्स इसको डिवाइड करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व इधर से इधर अपन ने बांटा तो पी एंड एल क्या है, इधर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, पी एंड एल अकाउंट हो सकता है। पी एंड एल अकाउंट क्या है, क्रेडिट होता है तो लायबिलिटीज में आता है और डेबिट होता है तो असेट्स में आता है। तो पी एंड एल अकाउंट और जनरल रिजर्व को आप एज इट इज डिवाइड करेंगे और जो आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के आप पता करेंगे तो आपको आंसर में देखो सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर भी दे रखा है आंसर्स के अंदर। फिर आप उस सैक्रिफाइस रेशियो में आप आंसर में मेरे को मैं देख पा रहा हूं आंसर में रमेश जो है वो गेनर है, महेश जो है वो गेनर है और अकेला सुरेश जो है वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश। और इस सैक्रिफाइस रेशियो को मैं अप्लाई किस पे करूंगा, बीजी पे अप्लाई करूंगा 72,000 की। और जैसे मैंने अभी पोस्ट किया वैसे सेम टू सेम इसमें पोस्ट हो गया, यानी कुल मिला के 17 क्वेश्चन जो मैंने किया सेम टू सेम 16 है। बस एक आध आइटम अपडेट हुए हैं, वो कोई खास बात नहीं है, पी एंड एल अपडेट किया है इन्होंने। ठीक है, और क्या होगा नरदीप में क्या है कि जो नरदीप था वो क्या आ रहा था, 0 में आ रहा था, यानी उसको कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं है। जबकि आप 16 क्वेश्चन करेंगे तो वो तो खैर देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद मालूम चलता है कि हु इज गेनर हु इज लूजर। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करें, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी ट्राई करें सेम टू सेम, और जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं वो भी ट्राई करें। ठीक है, ट्राई करना जरूरी है। अच्छा, 15th क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरे। लेकिन 15th क्वेश्चन में अपने को थोड़ा अलग तरीके से जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ये सब नहीं पूछा है, लेकिन मैं उसको ऐसे भी करके बताऊंगा आपको ताकि क्लियर हो जाए कि जैसे जो चीज मैंने विदाउट एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन में 16 और 17 में जो अप्लाई किया है मैंने, वो 15 में भी अप्लाई करके अपना आंसर आएगा। तो मैं आपको 15th क्वेश्चन कल 2 तरीके से कराऊंगा। एक कराऊंगा जो इसमें पूछा है सिंगल जर्नल एंट्री, और एक कराऊंगा जैसे मैंने नरदीप किया है वैसे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूं और आई होप आपको ये कंटेंट जो भी मैंने आज बताया है, पढ़ाया है, वो आपको इजी वे में समझा पाने में मैं कैपेबल हुआ हूं। ठीक है, तो लास्ट में अपने वीडियो को एंड करने से पहले यही बोलूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिले, एनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आगे से आगे और कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करूं। और एडमिशन के बाद जल्दी डेथ वगैरह जितने भी चैप्टर है वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को आखिर तक देखा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।